हेलो दोस्तों, अपना सिनेमा हिंदी के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बता दें दोस्तों, 60 और 70 के दशक में अपने अभिनय और निर्देशन का जलवा बिखेर चुके ऐसे दो सुपरस्टार की आज हम कहानी आपको बताने वाले हैं, जो शायद इससे पहले आपने न सुनी होगी और ना ही देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शैलेंद्र और राज कपूर के बारे में। जब पहली ही मुलाकात में शैलेंद्र को नाराज कर बैठे थे राज कपूर। ऐसे में दोस्तों, इनकी फिल्मी स्टोरी काफ़ी रोचक और काफ़ी बढ़िया है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम इनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। संगीत की दुनिया में जब कभी भी गीतकारों की चर्चा होती है तो शंकर लाल केसरी लाल यानी शैलेंद्र का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गीत लिखे कि उनमें कौन अच्छा और किसे नापसंद कहें समझ में ही नहीं आता। आज भी लोगों के जहन में उनके लिखे गीतों की सुरीली तान सुनाई देती है। बता दें दोस्तों, गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था, जबकि शैलेंद्र के पूर्वज बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे। गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र का परिवार रावलपिंडी आ गया और वहीं उनका जन्म हुआ। जन्म होते ही शैलेंद्र के पिता ने पूरे इलाके में मिठाई बंटवाई थी, लेकिन वक्त की चाल को कौन समझ सकता है। हालात कुछ ऐसे बने कि पूरा परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया और फिर यह तय हुआ कि रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला जाए। मथुरा में शैलेंद्र के बड़े भाई रेलवे में नौकरी करते थे। शैलेंद्र का बचपन मथुरा में ही बीता और स्कूली शिक्षा मथुरा के सरकारी स्कूल में हुई। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई वहीं के राजकीय इंटर कॉलेज से की थी। पढ़ाई में शैलेंद्र शुरू से ही तेज थे। पढ़ाई के दौरान शैलेंद्र को पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान मिला था। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने और डफली बजाने का शौक था। उनकी कविता उस समय नामी गिरामी पत्र पत्रिकाओं में छपा भी करती थी। उनकी कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थीं, जैसे साधना, नया साहित्य, हंस और जनयुग इत्यादि। बता दें दोस्तों, मुंबई की ओर इनका रुख आखिर कैसे हुआ। मथुरा में कुछ समय बिताने के बाद पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि शैलेंद्र को मुंबई की ओर रुख करना पड़ा। कुछ कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र ने मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर हेल्पर की नौकरी भी की। यह 1942 का साल था। शैलेंद्र को पेट भरने के लिए कुछ पैसे तो जरूर मिल जाते थे, लेकिन कल कारखानों में लगी मशीनों के शोर ने अपने शब्दों को कविता में तब्दील करने के लिए काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ती थी। संगीत और कविता का सबसे बड़ा आवारा और साधारण शब्दों के असाधारण गीतकार शैलेंद्र 1948 की उमस भरी शाम में एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहे थे। उसी सम्मेलन में सूट बूट पहना हुआ एक शख्स उनके पास जा पहुंचा और कहा, मेरा नाम राज कपूर है। आखिर राज कपूर और शैलेंद्र की मुलाकात का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल राज कपूर उन दिनों फिल्म आग की शूटिंग कर रहे थे। शैलेंद्र की कविता सुनकर राज कपूर इतने खुश हुए कि उन्हें आग्रह किया कि वह अपनी कविता को उनके फिल्म के लिए लिखें, मगर शैलेंद्र ने राज कपूर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोले, मैं अपनी कविता का कारोबार नहीं करता, मगर वक्त की नजाकत को कौन समझ सकता है। कुछ समय बाद हालात ऐसे पनपे कि शैलेंद्र की मां की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। फिर शैलेंद्र राज कपूर के पास गए और 500 रुपये उधार मांगे। तब तक राज कपूर शैलेंद्र पर फिदा हो चुके थे। उन्होंने अपने फिल्म में शैलेंद्र से गीत लिखवाने का वादा किया था
और इस तरह माँ के कर्ज ने उन्हें गीतकार बना दिया। मशहूर गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, उनकी कर्जदार रहेगी दुनिया। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। वामपंथी रुझान के जनवादी गीतकार शैलेंद्र को टाइटल सॉन्ग का निर्माता भी कहा जाता है। 1948 में फिल्म बरसात से बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले शैलेंद्र ने जीवन में अनेक ऐसे गीत लिखे जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। शैलेंद्र के बारे में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब का कहना है, जीनियस थे शैलेंद्र, दरअसल उनका रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। बड़ी बात को सादगी से कह देने का जो गुण शैलेंद्र में था वो किसी में नहीं है। उन्होंने बरसात के अलावा गाइड, मेरा नाम जोकर समेत कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन 1962 में उनकी फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। फिल्म तीसरी कसम में शैलेंद्र ने बतौर निर्देशक भी काम किया। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। लगभग 4 साल तक चली इस फिल्म की शूटिंग ने उन्हें कर्जदार बना दिया। दोस्तों के भरोसे शैलेंद्र निर्माता बने, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने दोस्तों के व्यवहार को देखते हुए बाद में फिल्म नहीं बनाने की कसम खाई। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिल्म के लिए कर्ज की वजह से वह शराब की लत में डूब गए। गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जाता है। उनके गीतों को खुरच कर देखो तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त होंगे। उनकी एक ही गीत ने न जाने कितने गहरे अर्थ छिपे होते हैं। और इस तरह कलम का कलंदर कला के कारोबार में किनारे न लग सका। शैलेंद्र सड़क पर आ चुके थे, शब्दों का जादूगर शराब में डूब गया और शराब शैलेंद्र की जिंदगी को पीती चली गई। 13 दिसंबर की 1966 को अचानक शैलेंद्र की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल जाने के क्रम में उन्होंने राज कपूर को मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने राज कपूर से उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहाँ मरना यहाँ को पूरा करने का वादा किया, मगर यह वादा अधूरा रह गया और अगले दिन 14 दिसंबर 1966 की मनहूस शाम ने शैलेंद्र को हम सबसे छीन लिया। इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा कि उसी दिन राज कपूर का जन्मदिन भी था। हालांकि उनके अधूरे उस गीत को उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने शक्ल दी। तो ऐसे थे दोस्तों गीतकार शैलेंद्र और उनका जीवन परिचय। आपको दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय और कमेंट हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।